अगर अपन नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो 95 टू 97 परसेंटाइल भाई अलग एक स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उन्हें देखो, जो तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट को समझो। या तो पेपर में गलती की है या फिर उन्होंने सिली मिस्टेक जो भी है। एंड परसेंटाइल आने के बाद ना ये डाउट आता है कि अब मैं एडवांस की तैयारी करूँ या फिर अपना जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसे सुधारूँ या फिर मेरे जो बोर्ड्स आ रहे हैं उन्हें फोकस करूँ, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आने ही वाला है तुम्हारा। तो देखो जैसा कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया एंड तुम्हें यहाँ से एक आइडिया तो लग ही गया है कि तुम्हारी परसेंटाइल क्या आ रही है, मतलब एक अभी तो मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आने ही वाला है तुम्हारा, तो तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी परसेंटाइल है एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ। एंड परसेंटाइल आने के बाद ना ये डाउट आता है कि अब मैं एडवांस की तैयारी करूँ या फिर अपना जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसे सुधारूँ या फिर मेरे जो बोर्ड्स आ रहे हैं उन्हें फोकस करूँ, क्योंकि अगर बोर्ड्स में 75 नहीं बने तो फिर तुम्हारा ड्रॉप ईयर का तो मतलब प्लान ही कैंसिल हो जाता है। तो लाइक देखो मैं तुम्हें हर कैटेगरी के लिए यार कोई बच्चा 12th में है एंड उसके 96 टू 97 है एंड या 98 जो भी है, हर कैटेगरी की बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। एंड देखो हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ शायद वो तुम्हारे लिए सुटेबल ना हो, क्योंकि देखो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है। अच्छा जाना था लेकिन खराब चला गया, उससे तुम्हारी परसेंटाइल डिक्रीज कर गई, तो फिर तुम एक अच्छी कैटेगरी में आ रहे हो, तो तुम मतलब एक सोच सकते हो कि मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जो मैक्सिमम लोगों के साथ यूज हो सकता है। देखो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो अप्रैल मतलब जो मेंस चला गया है इस वाला, उसमें जितना भी परसेंटाइल बन रहा है ठीक है, अगर तुम्हारा अच्छा बन रहा है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक NIT सिक्योर कर लिया है भाई। और जो कि बहुत बड़ी बात है यार, कुछ लोगों को NITs भी नहीं मिलते, मतलब उनसे पूछो एक बारी कि यार उन्हें किसी भी अदर कॉलेज में जाना पड़ रहा है। एंड जिनका नहीं भी बना है, जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं भी है, तो तुम भी चिंता मत करो, तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट है एंड अगर तुम 12th में हो तो भाई तुम ड्रॉप ले सकते हो। ड्रॉप पर कोई ऐसा कि कोई चोर नहीं होता है। पहले तो तुम अपने अपने अप्रैल पे फोकस करना ताकि तुम उसमें परसेंटाइल इंक्रीज कर लो। काम डाउन एंड जो भी तुमने छोड़ा है, जो किया नहीं है, तुम्हें लगता है कि यार मैंने ये गलती कर दी है, बस उसे मत दोहराना। बाकी तुम्हारी अप्रैल और जो भी एडवांस जिसकी भी तैयारी करना है करते रहो, क्योंकि ये चीज़ें पता है, ये एग्जाम जो होता है ना JEE का, इसमें कहीं ना कहीं बच्चा निकल ही जाता है। मतलब नीट के कंपैरिजन में कहूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कम है, बट यहाँ पर तुम्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं या फिर NIT हो सकता है या IIT या IIIT, बहुत से कॉलेज होते हैं जहाँ पे तुम्हें सीट मिल ही जाती है। तो तुम अगर तुम लगे रहोगे ना तो भाई बिलीव मी तुम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। तो बाकी स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। देखो पहले तो ना बहुत सारी कैटेगरी बन जाती है परसेंटाइल पे, क्योंकि मतलब बच्चे का दिमाग ना परसेंटाइल से एक मेजर किया जाता है कि भाई अगर 90 टू 95 है, 95 टू 97 है एंड अगर उसके 98 टू 100 परसेंटाइल के बीच में है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में डिफरेंस तो होता है, या फिर बच्चों में डिफरेंस नहीं होता तो उन्होंने या तो पेपर में गलती की है या फिर उन्होंने सिली मिस्टेक जो भी है, कहीं ना कहीं एक मैटर आता है, एक टॉपिक आता है जिससे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। जो भी 98 टू 100 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ना, वो लोग तो भाई लग जाओ एडवांस की तैयारी में, क्योंकि तुम्हारे पास एक बेसिक जो तुम्हारा नॉलेज है वो बिल्ड हो चुका है। अब तुम्हें अपने जो बेसिक जो नॉलेज है ना उसको एडवांस लेवल पे ले जाना है। और एडवांस लेवल पे किस तरह से ले जाओगे, तो उसके लिए सिंपल सा यार, जो तुमने मतलब नॉर्मल चीज़ें की है, मेंस के क्वेश्चंस किए, थोड़े से एडवांस के लगाओ, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ, पैराग्राफ से क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वहां पे वो तुम्हें थोड़ा सा बड़ा ही दिखेगा। मतलब 4 से 5 कॉन्सेप्ट मिस होकर एक क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें एक उसकी आदत बन जानी चाहिए कि हाँ यार मुझे ऐसे क्वेश्चंस की आदत है, अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है। एंड देखो एडवांस पे ले जाने के लिए भाई सिंपल सा है, जो भी तुम्हारा एडवांस का बैच चल रहा है एक तो उसे फॉलो करो, उसमें जो भी शीट्स DPP जो भी मिल रहा है उसे कंप्लीट करो। अगर लेक्चर में भी अगर कोई टीचर क्वेश्चन समझा रहा है तो उसे समझो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो ना है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से समझाता है कि यार मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, वो करो। एंड अभी फोकस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि एडवांस में भाई पूरा कॉन्सेप्ट सा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर अपन नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो 95 टू 97 परसेंटाइल भाई, अब देखो इसमें ना दो लोग आ जाते हैं कि यार एक तो जो एक्चुअल है कि उन्होंने उतनी ही मेहनत की थी एंड उनके उतने ही परसेंटाइल है, एंड जो एक और जो नेक्स्ट आता है कि भाई उनका जो है थोड़ा सा एग्जाम खराब चला गया है, मतलब वो ज़्यादा जो है वो करते थे कि यार मैं ज़्यादा परसेंटाइल ला सकता था बट उनका एग्जाम खराब चला गया है, सिली मिस्टेक्स या तबीयत खराब, जो भी एक रीज़न हो सकता है। अगर उसके कारण तुम्हारी 95 टू 97 है तो एक वो कैटेगरी आ जाती है। अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी की बात करें यार, जो उनका एक्चुअल स्कोर है, मतलब जो वो जितना उन्होंने पढ़ा था उनका वही एक्चुअल स्कोर आया है, तो उनके लिए तो भाई सिंपल सा है कि तुम दोनों पर फोकस कर सकते हो थोड़ा सा, बट एक स्पेसिफिकली मेंस पर फोकस करना, क्योंकि 95 टू 97 लाइक मतलब कर सकते हो यार तुम, लेकिन ये है कि मेंस को थोड़ा सा संभाल लेना, अप्रैल पे थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटाइल लाने का ट्राई करना, बट एडवांस को भी करना, क्योंकि तुम एक ऐसी कैटेगरी में लाया करते हो जहाँ पे तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा बिल्ड करने की ज़रूरत है। तुम अपने मेंस के स्कोर को भी खींच सकते हो एंड एडवांस के स्कोर को भी खींच सकते हो। तो मैं दोनों को मैनेज कैसे करूँगा, लाइक देखो तुम ना मेंस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, एडवांस के PYQ भी कर सकते हो, एंड एडवांस का अगर तुम्हारा कोई बैच चल रहा है तो उसमें से तुम वो चैप्टर्स कर लो जो या तो ईजी है
एंड दूसरा जो तुम्हें इजी लगते हैं, या फिर जो ऐसे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, ऐसे चैप्टर्स को कर लो। जो तुमने करे हो वो कर लो। लाइक तुम समझ रहे हो ना, तुमने जो किया हुआ है ना उसको थोड़ा सा अच्छा कर लो एडवांस के चैप्टर्स, जो एडवांस का बैच चल रहा है उससे। एंड मेंस लेवल के क्वेश्चंस करते रहो। उसके जो अभी जनवरी के जो पेपर हुए हैं उनको ऐसा मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि तुम पीवाईक्यू, उनको पीवाईक्यू मत करना, उनको ऐसा मॉक टेस्ट देना, क्योंकि तुमने जो तुम्हारी शिफ्ट का पेपर दिया है उसके अलावा बाकी शिफ्ट तुमने नहीं देखी है। एंड वो ही लेवल तुम्हारा अप्रैल में आने वाला है। बट ये है कि मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम उन्हें ऐसा एग्जाम दोगे ना तो तुम्हारा लाइक एक तो पहली बात तो जो पैटर्न जो एनडीए यूज करता है तुम्हें उससे समझ जाओगे कि यार क्या यूज कर रहा है वो। तो सिंपल सा है, ये तो मेंस के मॉक टेस्ट देते जाओ, एडवांस के थोड़े पीवाईक्यू करते जाओ, थोड़ी सी शीट्स करते जाओ, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। तो उससे तुम्हारा एडवांस का भी बिल्ड हो जाएगा एंड मेंस का भी। मेंस में तुम उसके बाद जो है 99 लाने का ट्राई करना, 99 प्लस लाने का ट्राई करना। एंड अगर जैसे तुम्हारी 99 आ गई तो तुम्हारे उसके बाद 1 महीना या 1.5 महीना बचता है, तो तुम उसमें जो है अपनी जो एडवांस की थोड़ी सी तैयारी तुमने की है, जो चैप्टर्स तुमने थोड़े ठीक ठीक लेवल और कर लिए हैं, तो तुम उसको और लेवल पे ले जाना एंड तुम्हारा एडवांस आराम से निकल सकता है। एंड भाई सीधी बात बताऊं ना तो 95 और 97 भी ना बैड परसेंटाइल नहीं है, ठीक है भाई, लोगों की वो भी नहीं आती है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ जिनका जैसे जो लाइक पेपर खराब चला गया या उन्होंने सिली मिस्टेक जो भी करी थी जिसके कारण उनका पेपर हुआ खराब एंड उसके बाद परसेंटाइल गिर गई, तो उनके लिए तो सिंपल सा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे अच्छे से बिल्ड हैं पहले से, एंड तुम अगर अप्रैल अटेम्प्ट देते हो एंड इसमें तुम ज़्यादा स्कोर कर लोगे, तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर तो तुम्हें एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारा ये वाला पेपर खराब गया है, ऐसा थोड़ी है कि अगला पेपर खराब जाएगा। हाँ, तुमने जो यहाँ पे गलती की है उसे जरूर सुधार लेना, उसे तुम्हें दूसरे पेपर में नहीं करना है, नई गलती भी नहीं करना है, ठीक है। न्यू ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुमने एक गलती की और वहाँ जाके दूसरी न्यू गलती कर दी, फिर तो तुमने दोनों अटैम्प्ट ने खराब कर लिए हैं। एंड देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक ठीक लेवल पे हैं, मैं एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ, मैं मेंस जो अप्रैल है उसको फोड़ दूंगा अगर मैं एक और बार एग्जाम देता हूँ, तो तुम तो एडवांस की तैयारी करो। एंड एडवांस की तैयारी कैसे करना है, सेम भाई बैच वगैरह फॉलो करो। अगर नहीं है तो भाई ले लो एक बैच, ठीक है, पर्सनली सजेस्ट करूँगा कोई एक बैच ले लो, उसे फॉलो करो। एंड उसमें भी जो शीट्स वगैरह सिंपल सा भाई, सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है। जो तुम्हें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उन्हें देखो, जो तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट को समझो, गलतियों को सुधारो, बस यही एक स्ट्रक्चर होता है, इससे एग्जाम क्लियर हो जाता है। एंड देखो थर्ड की बात करूँ तो 90 टू 95 वाले जो हैं उनको भी लाइक उनके भी दो ही कैटेगरी के यार, बंदा के जो पेपर खराब गया है तो उसके कारण कम आई है, या वो एक्चुअल जितना स्कोर कर सकता था उसने स्कोर कर लिया है। तो सिंपल सा है, अगर भाई अगर जैसे उसका पेपर खराब चला गया है तो फिर तो भाई तू देख ले, अगर तुझे लगता है कि मेरे को एडवांस की तैयारी करनी चाहिए तो तू कर, बट मेंस को भी तुझे फोड़ना पड़ेगा, इतना याद रखना। क्योंकि 90 टू 95 थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ ही उतने जाते हैं। अगर जनरल के हो तुम तो फिर तो तुम्हारा कट ऑफ भी 93 94 जाने वाला है। एंड अगर कैटेगरी है तो फिर लाइक कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर अच्छा कॉलेज मिलना, अच्छी ब्रांच मिलना थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें। एंड अगर तुम देख रहे हो कि यार तुम्हारा वो एक्चुअल स्कोर है, फिर तो भाई तुम मेंस पर फोकस करो। एंड जनरल कैटेगरी वाले भाई पक्का करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा शायद कट ऑफ भी क्लियर ना होगा, 94 के नीचे हुआ तो फिर तो कट ऑफ भी क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम जनरल कैटेगरी हो फिर तो तुम्हें भाई बिल्कुल अप्रैल के लिए ही अटैम्प्ट करना है। कैटेगरी भी है तो भी अप्रैल के लिए अटैम्प्ट करो, क्योंकि अगर तुम इससे थोड़ा सा अपना परसेंटाइल इंक्रीज कर लेते हो ना तो कहीं ना कहीं यार तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओगे यार। मतलब देखो सिंपल सा होता है कि तुम्हारे ये जो 2 महीने होते हैं ना, अगर तुम इसमें लगा लो यार कि इसमें जितना करना है मैं कर लूंगा, उसके बाद तुम भाई 4 साल ना तुम्हारे ऐसे जाने वाले हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और इतना मजा आएगा ना, मतलब मजा इन द सेंस कि चीज़ों में मजा। देखो कभी भी टेंशन नहीं जाती है, अगर तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें बाद में दूसरी टेंशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसके कारण भाई आगे बढ़ना छोड़ दो, तुम चीज़ें जो है मतलब एक्सप्लोर करना छोड़ दोगे। लाइक ठीक है यहाँ पे भी प्रेशर होता है, ये मानते हैं, बट ये जो मज़ा आ रहा है क्या ये तुम्हें और कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। अगर तुम ये 1.5 महीने लगा दो, सिंपल सी बात है भाई, 1.5 महीने लगा दो, इसके बाद तुम जो 4 साल तुम्हारे जाने वाले हैं वो ऐसे जाएंगे कि तुम पता भी नहीं चलना तुम्हें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, भाई कोई जॉबलेस नहीं रहता। ये तो छोड़ ही दो कि यार मेरा जो है एग्जाम नहीं निकला तो इस कॉलेज में जाऊंगा, इस कॉलेज में, ठीक है भाई, जितना बचा है ना तेरे पास टाइम उसको लगा दे, उसके बाद तुझे जो कॉलेज मिले ना वहाँ जाके एंजॉय करियो, सिंपल सा है भाई। एंड देखो लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ये है गलती ना मतलब हमेशा अपन करते रहते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट वाला जो काम होता है ना वो हमें डिफिकल्ट लगता है। लाइक फर्स्ट पॉइंट बताऊँ तो कि हम इजी क्वेश्चंस करते जाते हैं कि यार अपन से बोला जाता है कि हमें तो एडवांस में टफ क्वेश्चन छोड़ना होता है, ठीक है। अगर तुम्हें एडवांस में टफ क्वेश्चन छोड़ना है तो वो तुम्हें एग्जाम में छोड़ना है, तुम्हें घर पर नहीं छोड़ना। तुम्हें उस पर घर पर उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर उसमें कोई अप्रोच है तो तुम उसे, अगर लग रहा है कि तुझे याद करने की जरूरत है वो अप्रोच, तो तू उसे याद करेगा। अगर तुझे लग रहा है कि हाँ यार इसमें कॉन्सेप्ट है तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझूंगा,
वो जो क्वेश्चन छोड़ने वाला है वो एग्जाम में छोड़ना है, लेकिन घर पर तुम्हें उसे समझना है, क्योंकि क्या पता यार उसमें से तुमने 4 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, उसी का एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ लिया, अगर अब वो तुम छोड़ के जाते हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। इजी इजी क्वेश्चन करते रहते हैं कि मतलब हम इजी इजी कर रहे हैं, टफ वाले छोड़ दे रहे हैं, तो हमारा माइंड भी डेवलप नहीं होता कि यार मुझसे तो टफ बनते ही नहीं है। मतलब भाई बनते नहीं है तो क्या सेंस है भाई, तुम करोगे भी नहीं क्या? मतलब एक बार करो तो, तुम नहीं बन रहा है ठीक है, बट तुम उससे कुछ तो सीखोगे ना, कुछ तो सीखोगे ही। अगर वो सीख से कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा फायदा ही है। एंड अगर थर्ड पॉइंट की बात करो तो केमिस्ट्री मत छोड़ना भाई। पिछले बार की बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक इतनी ईजी आई थी ना, मेरा लाइक सिलेक्शन ना इनऑर्गेनिक के कारण हुआ था। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले ओनली इनऑर्गेनिक ना रिवाइज करके गई थी। सॉल्ट एनालिसिस हो गया, टेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, रिएक्शंस हो गई पी ब्लॉक की, वो रिएक्शंस मैंने लास्ट टाइम पे देखी थी। एंड तो पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, इसके शायद मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे। मेरे को पता है वो 5 क्वेश्चन करने में आई थिंक मेरे को 10 से 12 मिनट लगा था। 10-12 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट में मैंने वो 5 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें मैं 20 से 25-30 नंबर निकाल के निकल गया था। और जिसको वो नहीं आता था उसने वो क्वेश्चन छोड़े थे, वो लगा रहा मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन पे। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बुरे हैं, बट भाई जो इजी आ रहा है, जो कम टाइम में हो रहा है, भाई तुम्हें याद ही तो करना है ना। तुम याद कर सकते हो, अगर वो तुम याद कर ले तुम्हारे ही मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड बाकी जो भी डाउट लग रहा है वीडियो में कमेंट में लिख दो। एंड देखो मैं अभी एक चीज़ ऐसी यूज़ करने वाला हूँ कि लाइक तुम जो भी कमेंट में लिखोगे ना, मैं वो कमेंट उठा उठा के तुम्हारे डाउट्स का आंसर दूंगा। तुम्हें जो भी पूछना है अपने कमेंट्स में लिख दो। देखो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसपे मतलब लाइक बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, 150-200 कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। एंड वो ना अपने पर्सनल डाउट पूछते रहते हैं। एंड ऐसा है कि भाई इसको एक लाइक तुम कह सकते हो कि फ्री मेंटरशिप दे रहा हूँ, मतलब तुम्हारे पर्सनल डाउट्स का आंसर दे रहा हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ या अपना फ़ोन खोलता हूँ मैं तुम्हारे आंसर दे देता हूँ। तो वो जो टेलीग्राम का लिंक है वो यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, मेरे इंस्टा पर भी डाला हुआ है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लो। तुम्हें जो भी डाउट्स आते हैं तुम वहाँ पूछ लो, मेरे लाइव आने की नोटिफिकेशन भी मैं वहाँ पर दे देता हूँ। एंड भाई देखो मतलब इतना भाई मैं तुम्हारे सब डाउट्स वगैरह का आंसर दे रहा हूँ भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।